2020 టోక్యో పారా ఒలింపిక్ క్రీడలకు వెళుతున్న భారత క్రీడాకారులతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 54 మంది పారా అథ్లెట్లు దేశం నుంచి వెళ్లనున్నారు. ఈ పారా ఒలింపిక్స్ లో భారత్ తరపున పాల్గొనే పెద్ద బృందం ఇదే కావడం విశేషం. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్, కేంద్ర మంత్రులు కిరణ్ రిజిజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పారా ఒలింపిక్స్ కమిటీకి దీపా మల్లిక్ అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి క్రీడాకారులతో మాట్లాడుతూ భారత్ నుంచి అధిక సంఖ్యలో పారా ఒలింపిక్స్ లో క్రీడాకారులు పాల్గొనడం శుభపరిణామన్నారు. కరోనా వంటి క్లిష్ట సమయంలో కూడా మనోధైర్యంతో సమస్యలను అధిగమించి క్రీడలను సాధన చేసి పారా ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొంటున్నారన్నారు. ప్రతి ఓటమి తర్వాత వీ విల్ డూ ఇట్, వీ కెన్ డూ ఇట్ అనేది సమిష్టిగా అందరూ చేసి చూపించారన్నారు. మీరు ఇక్కడి వరకు వచ్చి ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొన్నారంటేనే విజేతలైనట్లని మోదీ పేర్కొన్నారు. कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति मैं देख रहा हूं असीम है. आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं. आप लोग बता रहे थे कि कोरोना महामारी ने भी आपकी मुश्किलों को जरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिए. आपने उसको भी ओवरकम करने के लिए जो भी आवश्यक था उसको भी कर लिया. आपने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया, अपनी प्रैक्टिस को रुकने नहीं दिया, और यही तो सच्ची स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. हर हालत में वो यही हमें सिखाती है, यस वी विल डू इट, वी कैन डू इट. और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सबने करके दिखाया है. साथियों, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि आप असली चैंपियन हैं. जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है. जिंदगी के खेल में आप जीत चुके हैं, चैंपियन है. एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है. आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना. बस हमेशा याद रखिए और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है. मैं देख रहा हूं आपके अंदर तो जिंदगी को जीतने का कॉन्फिडेंस भी है, और गेम जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है. मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं. आपने देखा ही है ओलंपिक्स में हमारे कुछ खिलाड़ी जीते तो कुछ चूके भी, लेकिन देश सबके साथ मजबूती से खड़ा था, सबके लिए चीयर कर रहा था. साथियों, एक खिलाड़ी के तौर पर आप ये बखूबी जानते हैं कि मैदान में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी मायने रखती है. आप लोग तो विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़े हैं जहां मेंटल स्ट्रेंथ से ही इतना कुछ मुमकिन हुआ है. इसलिए आज देश अपने खिलाड़ियों के लिए इन सभी बातों का ध्यान रख रहा है. खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट साइकोलॉजी, उस पर वर्कशॉप और सेमिनार्स, इसकी व्यवस्था लगातार करते रहे हैं. हमारे ज्यादातर खिलाड़ी छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आते हैं, इसलिए एक्सपोजर की कमी भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है. नई जगह, नए लोग, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कई बार ये चुनौतियां ही हमारा मनोबल कम कर देती हैं. इसलिए ये तय किया गया कि इस दिशा में भी हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. मैं उम्मीद करता हूं कि टोक्यो पैरालंपिक को ध्यान में रखते हुए जो 3 सेशंस आपने ज्वाइन किए, इनसे आपको काफी मदद मिली होगी. साथियों, हमारे छोटे छोटे गांवों में, दूर सुदूर क्षेत्रों में कितनी अद्भुत प्रतिभा भरी पड़ी है, कितना आत्मविश्वास है. आज मैं आप सबको देख करके कह सकता हूं कि मेरे सामने प्रत्यक्ष